रूस के मकचकाला में ऑपरेशन जारी है आतंकवादियों के खिलाफ। रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकवादियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आप देखें और आवाज आप सुनिए फायरिंग की। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डरबेंट में मारे गए आतंकियों का एक वीडियो सामने आया है। सेना ने डरबेंट में 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। अब तक कुल 6 आतंकी सेना के ऑपरेशन में मार दिए गए हैं। तो दागिस्तान के डरबेंट में जो हमला हुआ उसका नया वीडियो आ गया, आप देखिए जरा। रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है आतंकवादियों के खिलाफ। रूसी सेना आतंकवादियों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। तस्वीरें अभी आप देखिए, एक इमारत में, एक घर में आतंकवादियों के छिपे होने की बात कही जा रही है, जिसको घेर लिया है सुरक्षा कर्मियों ने, रूसी सेना ने। और इस वक्त आप क्रॉस फायरिंग की तस्वीरें देखिए। तो देखिए, रूस के दागिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं कब यह आतंकी हमला हुआ और तब से लेकर अभी तक कैसे दागिस्तान को दहलाकर आतंकवादियों रखा है। मनीष, मैं चाहूंगा आप भी इस तरफ आइए और हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आतंकी हमला कब हुआ? रात 9 बजे कई आतंकी चर्च में घुस जाते हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। दागिस्तान में प्रार्थना कर रहे लोगों पर फायरिंग की जाती है। प्रार्थना का वक्त आप देखिए, यह चुना गया जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। पादरी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई, जो जानकारी सामने आई है। तो यह हमला जो दागिस्तान में हुआ, चर्च में तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या हुई है इसमें। जी बिल्कुल। और देखिए, दागिस्तान में ही दूसरे चर्च में आतंकी हमला सिर्फ एक प्रार्थना घर में नहीं बल्कि 2 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने चर्च में अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें न सिर्फ पादरी मारे गए बल्कि आम लोग जो प्रार्थना के लिए आए थे वो भी मारे गए। आतंकी हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके साथ साथ मकचकाला में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की गई, जिसमें 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के मौत की खबर है। करुणा, और यहां पर टाइमिंग थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे। देखिए, 9 बजे हमला शुरू हुआ और उसके बाद 9:10 पर क्या हालात थे वो आपको बता रहे। आतंकी हमले में 7 पुलिस वालों की मौत की खबर आती है। 10 मिनट बाद ही 7 पुलिसकर्मियों की मौत। चलती कार पर आतंकवादियों की फायरिंग होती है। आप देखिए किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। रात 9:25 पर क्या हुआ? चर्च के पास फिदाइन हमला होता है। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया और आधे घंटे से लगातार हमला जारी है। 9 बजे से लेकर 9:25 पर देखिए आप क्या हुआ। आतंकियों ने खुद को जब घिरता हुआ देखा तो एक कार में खुद को उड़ा लिया। यानी ये एक तरह का फिदाइन हमला था। वो ये तय करके आए थे कि हमें मरना ही है। प्रार्थना घर में इस हमले से भीषण आग लग गई और उसके बाद भारी अफरा तफरी उस मौके पर देखा गया। और पिछले 12 घंटों से दागिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लगातार पुलिसकर्मी सैन्य ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आतंकी अब भी छिप छिप कर फायरिंग कर रहे हैं और स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। सुमित, इन तस्वीरों के साथ कैसा वेल प्लान्ड अटैक ये था, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया गया, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और सब तरफ से एक ही आवाज जारी है कि ये एक आईएस का हमला हो सकता है और अमेरिका ने इस हमले को कोऑर्डिनेट किया है। इस बात में कितना दम नजर आ रहा है आपको? देखिए, अमेरिका के कोऑर्डिनेशन की बात तो मैं आप कहूंगा कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो फुटप्रिंट लगातार मिल रहे हैं, जो पैटर्न्स लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो आईएस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। उनके कपड़े पहनने का तरीका आप देख लीजिए, यहां तक कि उनके मूवमेंट का तरीका देख लीजिए, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न देख लीजिए, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन का तरीका देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए। लेकिन रूसी खुफिया एजेंसी वो खुद इस बात का दावा कर रही है कि अमेरिका इसमें हो सकता है। देखिए, होने की बात तो मॉस्को में जब अटैक किया गया था करीबन 3 महीने पहले, तब भी कहा था कि वेस्टर्न का हाथ है, खासतौर पे यूक्रेन का नाम लिया गया था। लेकिन ये जरूर है कि किस आतंकी संगठन ने किया है, आप प्राइमरी उसका अटैकर कौन है, उसके लिए अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि ये आईएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन मनीष, जब वहां की डेमोग्राफी आप देखते हैं, दागिस्तान की आसपास के राज्य, देश, बॉर्डर्स, क्या कुछ कहानी बयां कर रहा है, किस तरफ यह कहानी जाती हुई नजर आ रही है, कैसा वहां का माहौल है, किस तरह की डेमोग्राफी है, और इस तरह के हमले अगर होते हैं तो किसको सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर? बिल्कुल, देखिए, रूस के दक्षिणी इलाके में मौजूद काकेशस और कास्पियन के बीच में स्थित जो दागिस्तान का प्रांत है, वहां पर अगर आप देखें
तो मल्टी इथनिसिटी है, मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इसके अलावा जूस भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और तुर्क भी हैं, ईरानियन भी हैं, अजरबैजान से संबंधित लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो इलाका है जहां पर कि हिंसा का एक इतिहास रहा है, लंबा इतिहास रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था जब इजराइल ने हमास पर अटैक शुरू किया था, उस वक्त इजरायली प्लेन से उस वक्त एक प्लेन में बहुत सारे यहूदी आए थे, तो उनको घेर लिया गया था और बहुत मुश्किल के साथ वो सिचुएशन कंट्रोल हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें टेररिस्ट ऑपरेशन जिस तरह से घटना घटी है, यहाँ पर देखें तो आतंकियों के हाथ में जिस किस्म का हथियार है, आतंकी जिस तरह से गोली चला रहे हैं, आतंकी जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और शायद मनीष इसीलिए कहा जाता है कि सीरिया के लिए बहुत आसान है इस इलाके में एंटर करना, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना। दागिस्तान की स्पेशली बात करें तो सीरिया के बगल में है तो आईएसआईएस इन्फ्लुएंस है और दागिस्तान में बहुत ज्यादा आईएसआईएस से समर्थित आतंकी संगठन हैं। लेकिन जिस तरीके का अभी ट्रेनिंग के बाद ये लोग हथियार चला रहे हैं उससे बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और ये ट्रेनिंग हुई है, ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि इनके आउटफिट्स पर आप ध्यान दीजिए, किस तरह से धोखा देने की कोशिश